नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो PDF होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, और जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा दोस्तों वो हमारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको दे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा अनुरोध करना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करा करिए, जिससे हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू, लेट्स गो। सो हियर और फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा एलिमेंट्स है जिसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है? ठीक है, गलनात्मक जो स्तर होता है वो सबसे कम होता है, वो ऐसे इनमें से कौन सा एलिमेंट है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिल्वर, गोल्ड या फिर मैंगनीज। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दूं जो मेल्टिंग आपने देखा होगा, जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल होता है अकॉर्डिंग टू, अगर मैं ग्रुप वाइज बात करूं, ठीक है, ग्रुप वाइज होता है और क्या होता है, ब्लॉक वाइज होता है। ठीक है, ग्रुप वाइज में क्या होता है, अगर मैं ग्रुप में सबसे जो ऊपर होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम होगा, और जो सबसे नीचे होगा वो क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होगा ग्रुप में। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूँ, ठीक है, क्या होता है, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूँ तो ग्रुप 1 में हमारा सबसे जो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा? हीलियम का होगा। ठीक है दोस्तों, किसका होगा? हीलियम का जो सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, टॉप पे है। और अगर मैं इसकी बॉटम की बात करूँ तो फ्रांसियम जो हमारा है, इसका इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा। ठीक है, तो ये था हमारा, मैंने आपको बता दिया। तो अगर मैं क्वेश्चन की आपको बात करूं तो जो ऑक्सीजन, सिल्वर, गोल्ड, मैंगनीज है, ये हमारे किस ग्रुप में आ रहे हैं, ये आपको देखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो। तो जैसे दोस्तों हमारे ऑप्शन है, सबसे पहले क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, उसके बाद हमारा जो गोल्ड है वो हमारा क्या है, 47, सॉरी, जो गोल्ड है हमारा वो हमारा कहाँ है, 79 पे, जिसका एटॉमिक नंबर 79 होता है, वो है AU। ठीक है, और AG हमारा क्या है, सिल्वर है। और हमारा जो मैंगनीज है वो हमारा कहाँ पे है, वो हमारा कहाँ पे है मैंगनीज, ये है दोस्तों हमारा 25 पे मैंगनीज है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हमारा सबसे ऊपर हमारा कौन सा है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होगा, वो दोस्तों हमारा है ऑक्सीजन। तो सबसे जो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है उस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा, A पार्ट इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, व्हाट इज कंटेन्ड इन क्लोरोफिल? ठीक है, क्लोरोफिल में इनमें से क्या पाया जाता है, सोडियम, पोटेशियम, मैंगनीज या फिर मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि क्लोरोफिल हमारा क्या होता है, कि क्लोरोफिल की वजह से ही हमारा जो प्लांट है वो क्या करता है, ग्रीन रहता है। तो बात है इसी ऑप्शन के, जो ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, मैंगनीज और मैग्नीशियम। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा मैग्नीशियम, D पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, मैग्नीशियम हमारा क्लोरोफिल में पाया जाता है। और इसका अगर मैं बात करूं, मैग्नीशियम हमारा क्लोरोफिल में हमारा क्या काम करता है, तो क्या काम करता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, क्लोरोफिल हमारा प्लांट ग्रीन रहते हैं, इसकी वजह से प्लांट्स में पाया जाता है। तो क्या करता है, जब जरूरत से ज़्यादा क्या होता है, सनलाइट पड़ती है, आपने देखा होगा भीषण गर्मी पड़ती है जब जून जुलाई के महीने में, तो कुछ पौधे जो होते हैं वो सूख जाते हैं। ठीक है, तो क्या आता है, उनमें मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाती है। तो मैग्नीशियम अगर है उसमें, तो क्या क्लोरोफिल में अगर मैग्नीशियम है तो जरूरत से ज़्यादा क्या होता है, जब सनलाइट पड़ रही हो तो प्लांट्स पे, तो किसी प्लांट की जो एक्सेस हीट है, क्या होता है, जो एक्सेस हीट होती है किसी भी प्लांट की, तो उसको वो ऑब्जर्व करने का काम करता है। कौन काम करता है उसको ऑब्जर्व करने का? मैग्नीशियम उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो ये क्या करता है, प्लांट्स को इन कूलिंग इफेक्ट देता है। क्या देता है? कूलिंग इफेक्ट देता है ये, क्या कर, ठीक है, पौधों को कूलिंग इफेक्ट देता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीशियम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, नेम द गैस यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, उस गैस का नाम बताओ जब ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है तो उस ब्लीचिंग पाउडर में गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से कौन सा? सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है,
OCl, ठीक है 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपने लिख लेना है इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है दोस्तों, आपको ये लिखना है। ब्लीचिंग पाउडर का ये केमिकल फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके ऑप्शन जो है ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। आपको बता दूं जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा क्लोरीन, ठीक है। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर में, क्या पाया जाता है, क्लोरीन गैस यूज होती है जब इसको तैयार किया जाता है। तो क्या होता है क्लोरीन और कहाँ कहाँ पे आपकी यूज़ होती है। क्लोरीन दोस्तों आपकी कहाँ पे यूज़ होती है, जब आपने देखा होगा जो स्विमिंग पूल्स होते हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल्स होते हैं। तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं क्लोरीन हमारा और कहाँ पे यूज़ है, वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे स्विमिंग पूल है तो उसमें कीटाणु हो गया तो उसकी सफाई के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो कीटाणु खत्म हो जाएं, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह मर जाएं, ठीक है। एक और चीज़ जो क्लोरीन हमारा होता है ये क्या होता है, रंगहीन होता है, इसका कोई भी रंग नहीं होता, ठीक है। ये आपको जो क्लोरीन है वो हमारी रंगीन गैस होती है, इसका कलर होता है, ठीक है। कलर हमारा इसका कैसा होता है, इसका कलर होता है हल्का पीला या फिर आप हल्का ग्रीन सा थोड़ा सा कह सकते हैं इसे, ठीक है। क्लोरीन हमारी क्या होती है, ऐसी कौन सी गैस है जिसका कलर होता है वो हमारी क्या है, क्लोरीन होती है। ये आपको याद रखना। आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, तो इसको याद रखना। तो आगे जो आपको है जो हाइड्रोजन है ये हमारी क्या होती है, लाइटेस्ट गैस होती है, ठीक है, लाइटेस्ट गैस होती है हमारी ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन हमारी सबसे लाइटेस्ट गैस होती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इनमें से ऐसा कौन सा जो इलेक्ट्रिक का एक अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो ग्रेफाइट ऑप्शन है, डायमंड है, पीट है, फिर चारकोल है, ठीक है। तो जो ग्रेफाइट और डायमंड है दोस्तों आपके ये क्या होते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं, ये आपको याद रखना क्या होते हैं, कार्बन एलोट्रॉप होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ और आपको कॉमन बता दूं, इन चारों में क्या होता है, इन चारों में ग्रेफाइट, डायमंड, पीट और चारकोल, इन चारों में क्या होता है, कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। क्या होता है, कार्बन होता है इन चारों में, ठीक है। और क्या होता है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों वैसे तो हमारा क्या होगा, ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट इज द राइट आंसर। और आप बात करूं मैं, ठीक है, पीट हमारा क्या होता है, डायमंड तो आपको पता है क्या होता है, चारकोल भी आपको पता है, पीट हमारा क्या होता है, कोयले का सबसे, अगर आपको एग्जाम में आपको पूछा जाए कि कोयले की सबसे घटिया जो क्वालिटी होती है वो कौन सी होती है, तो दोस्तों वो होती है पीट। ये आपको याद रखना है, पीट सबसे बैड क्वालिटी का कोयला होता है। अगर बात की जाए सबसे बढ़िया क्वालिटी की कोयले की, तो दोस्तों उसका नाम है एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट उसका नाम है, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला होता है। तो वैसे ये एंथ्रासाइट जो कोयला है हमारे भारत में नहीं पाया जाता है मेनली, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज द राइट आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैस इज कलर्ड, अगेन बात आ गई कि ऐसी इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जिसका रंग होता है। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको पहले ही भी आपको बता चुका हूँ पिछले कौन से क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि कौन सी गैस होती है जिसका रंग होता है, तो दोस्तों वो होता है हमारा क्लोरीन, ये आपको याद होना चाहिए। डी पार्ट इज द राइट आंसर। क्लोरीन का जो कलर गैस होता है उसका रंग कैसा होता है, लाइट ग्रीन या फिर येलो कलर, लाइटिश थोड़ा सा मिक्स सा होता है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं गूगल करके भी इसको, लाइट ग्रीन और येलो सा इसका कलर होता है क्लोरीन का। और अगर की बात की जाए तो जो ऑक्सीजन है दोस्तों हमारा, ये क्या है, इसे क्या कहा जाता है, एयर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, एयर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है किसको, ऑक्सीजन को। और अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन कहाँ पे भरा जाता है, नाइट्रोजन भरा जाता है चिप्स वगैरह जो होते हैं उनके पैकेट में कौन सी हवा भरी जाती है, अगर आपको पूछा जाए तो वो भरी जाती है दोस्तों नाइट्रोजन। और अगर आपको पूछा जाए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बेस्ट फ्यूल गैस है, आपको पता है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर फ्यूल कौन सा है, फ्यूचर फ्यूल की जो गैस है वो कौन सा होगा सबसे बढ़िया, तो दोस्तों वो होगा हमारा हाइड्रोजन।
और एक और बात, ये क्या होता है, पोल्यूशन फ्री गैस होती है हमारी हाइड्रोजन, और बेस्ट फ्यूल गैस भी यही होती है, ये आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मरकरी से, मरकरी हमारा क्या होता है, ठीक है दोस्तों, मरकरी हमारा क्या होता है, मरकरी हमारा क्या होता है। और सबसे पहले मरकरी का जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों वो क्या होता है, 80 होता है, 80 नंबर इसका एटॉमिक नंबर होता है। जो इसका सिंबल होता है दोस्तों वो क्या होता है, Hg, ठीक है। जो मरकरी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 80 एंड उसका सिंबल Hg, ठीक है। और जो इसके साथ मैं आपको बता दूं ओर ऑफ मरकरी क्या होता है, ठीक है। ओर ऑफ मरकरी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ओर ऑफ मरकरी हमारा क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओर ऑफ मरकरी क्या होता है, जिसे क्या बोलते हैं, HgS, ठीक है, HgS यानी कि मरकरी सल्फाइड, मर्क्यूरी सल्फाइड, मर्क्यूरी सल्फाइड, ठीक है। ये ओर ऑफ मर्क्यूरी होता है। और मर्क्यूरी को क्या कहा जाता है, रेड लेड भी कहा जाता है, रेड लेड भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्या है, मर्क्यूरी हमारा क्या होता है, एक मेटल होता है, क्या होता है, मर्क्यूरी हमारा एक मेटल होता है, ठीक है। नॉन मेटल तो होगा नहीं, तो दोनों ऑप्शन ये वाले तो गलत हो गए। मर्क्यूरी हमारा क्या होता है, एक मेटल होता है, लेकिन ये एक ऐसा मेटल है जो क्या करता है, रूम टेम्परेचर में भी क्या होता है, रूम टेम्परेचर में भी यह लिक्विड ही रहता है, लिक्विड ही रहता है, क्या होता है, लिक्विड ही रहता है रूम टेम्परेचर में भी, ठीक है। और ये क्या करता है, जो मर्क्यूरी है हमारा, ये हमारी स्किन को भी, स्किन में अगर कहीं पे भी आप रख दोगे, हाथ में रख दोगे, तो ये उसको गीला नहीं करेगा, बिल्कुल भी इसको वेट नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, तो मर्क्यूरी हमारा क्या होगा, तो आपको बता चुका हूँ, मर्क्यूरी हमारा क्या होता है, लिक्विड मेटल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्मोक बॉम्ब। ये बड़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें ऐसा कौन सा है जो स्मोक बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन या फिर कार्बन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा क्या है, फॉस्फोरस, ठीक है, बी पार्ट इज द राइट आंसर, फॉस्फोरस हमारा होगा। अगर आपको बात की जाए फॉस्फोरस हमारा कितने टाइप का होता है, तो फॉस्फोरस हमारा 3 टाइप का होता है, ठीक है दोस्तों। फॉस्फोरस हमारा कितना टाइप का होता है, 3 तरह का होता है। कौन कौन सा, एक होता है रेड, ठीक है, फिर होता है वाइट, फिर हमारा होता है लास्ट में ब्लैक, ठीक है। ये 3 तरह के क्या होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं। अगर बात की जाए जो रेड फॉस्फोरस है, रेड फॉस्फोरस क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्या, मोस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन तीनों में से। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये वाला ऑप्शन दिए हो और इनमें से सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव फॉस्फोरस है वो कौन सा है, तो वो होता है रेड फॉस्फोरस, ठीक है। रेड फॉस्फोरस हमारा कहाँ पे आता है, जो आपने देखा होगा माचिस की तिल्ली बनाने में काम आता है, ठीक है, उसमें ये काम आता है, ठीक है। अगर बात की जाए वाइट फॉस्फोरस की, तो वाइट फॉस्फोरस है जो हमारा, इसको P4 के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है कि P4 किसके नाम से जाना जाता है, तो वो ये होता है वाइट फॉस्फोरस हमारा, ठीक है। तो ये हमारा स्मोक बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये भी तो हमारा क्या होता है, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और बात की जाए जो ब्लैक फॉस्फोरस है, ब्लैक फॉस्फोरस क्या होता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे कम रिएक्टिव क्या होता है, ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। क्या होता है फॉस्फोरस, वैसे तो अगर बात की जाए फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस जो है वो हमारी हड्डियों में भी होता है, क्योंकि जो हमारी बोन्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट किस चीज़ की बनी होती है, जो हमारी बोन्स होती है वो दोस्तों बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट, वो दोस्तों बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फोट की, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस इज द मोस्ट एक्टिव, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हैलोजेंस हमारे क्या होता है, ग्रुप नंबर 17, ठीक है। आपको बता दूं जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बताया था, ठीक है, जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल ये दिखा रहा हूँ, इसमें जो ग्रुप नंबर 17 हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, हैलोजेंस के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे भी दे सकते हैं,
अगर आपको पूछा जाए हैलोजेंस को कौन से ग्रुप को कहा जाता है, तो ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन के नाम से जाना जाता है, जिसमें होता है FCl BrI ATNTS। इसको अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में इसको याद करना है तो वो दोस्तों आपको कैसे याद करना है, फिर कल बाहर आई आंटी और TS आपको याद रखना है, फिर कल बाहर आई आंटी TS, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वैसे वो हमारा क्या होगा, वो कौन सा होगा, वो दोस्तों होगा हमारा, कौन सा क्वेश्चन है ये, वो दोस्तों हमारा होगा फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन इज द राइट आंसर, फ्लोरीन इज द राइट आंसर। ठीक है, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो दोस्तों वो होगा हमारा फ्लोरीन, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है वो जो क्या होता है लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है। तो बात करें नॉन मेटल की, तो दोस्तों नॉन मेटल जो हमारे होते हैं ये तीनों स्टेट में होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में होते हैं। अगर बात की जाए सॉलिड की, तो सॉलिड में आयोडीन होता है हमारा, सल्फर होता है, फॉस्फोरस, ये हमारे सॉलिड में आते हैं। लिक्विड में हमारे कौन से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही आता है, ब्रोमीन आता है। ठीक है, क्या आता है, ब्रोमीन ही हमारा सिर्फ लिक्विड में आता है। और अगर बात की जाए गैस की, तो गैस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन बहुत सारी होती हैं। ठीक है, ये हमारी गैसेस में आती है नॉन मेटल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, लिक्विड में एक ही आता है, वो क्या होता है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हीलियम गैस इज फिल्ड इन द बलून इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस बिकॉज, ये भी दोस्तों आपका बड़ा शानदार प्रश्न है। जो हीलियम गैस है वो क्यों भरी जाती है, हाइड्रोजन की जगह हीलियम को ही क्यों भरा जाता है बलून्स में, तो क्या वो लाइटर देन हाइड्रोजन, मोर अबंडेंट देन हाइड्रोजन, नॉन कंबस्टिबल या मोर स्टेबल। सो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों वो होगा हमारा क्या, नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, क्या होगा, नॉन कंबस्टिबल होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन होती है हमारी ये क्या होती है, हाईली इनफ्लेमेबल गैस होती है। क्या होती है, हाईली इनफ्लेमेबल गैस होती है क्या, हाइड्रोजन, तो इसलिए हीलियम को भरा जाता है। और साथ में क्या होता है, एक चीज़ और आपको बता दो, जो हीलियम होता है वो हमारी बॉडी में सॉल्यूबल नहीं होता, कभी भी हमारे ब्लड में नहीं घुलता ये। ठीक है, कभी भी हमारी हम जितना हीलियम इंसर्ट करेंगे उतना ही हम बाहर सांस के थ्रू इसको बाहर छोड़ देते हैं, एग्जर्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो अगर आपको बात की जाए हमारे ब्लड में क्या घुलता है, तो वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा घुलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा घुलनशील होता है, सबसे ज़्यादा घुलता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो इस प्रश्न का राइट आंसर था क्या, नॉन कंबस्टिबल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।